दोस्तों हमारा 25 फरवरी को कक्षा 12वीं हिंदी का एमपी बोर्ड एग्जाम है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए आपको क्रम से टॉपिक बाय टॉपिक तैयारी कराते जा रहा हूं। टॉपर सीरीज हमारी लगातार चल रही है, ओके, जिसमें मैंने आपको काव्य खंड, गद्य खंड, बितान, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, इन सभी टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ में आपको कवर करा दिए। तो क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, टॉपर हिंदी टॉपर सीरीज है, उस प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, अब हमारा जो एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है अभिव्यक्ति और माध्यम। ओके, जब दोस्तों आप अभिव्यक्ति और माध्यम टॉपिक की बात सुनते होंगे हिंदी में, यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको अभिव्यक्ति और माध्यम के अति महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर में आपको कवर कराने वाला हूं। बात करते हैं पेपर में कितना आता है। 2 नंबर का एक आपका क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, 2 नंबर का भली क्वेश्चन है, लेकिन अगर हमें क्या है 80 में 80 स्कोर करना है तो हमें क्या है एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। और वैसे जब आप क्वेश्चन आंसर के सब सीख लेंगे तो वस्तुनिष्ठ यहाँ से आपकी 5 नंबर की वस्तुनिष्ठ रहती है, तो वस्तुनिष्ठ भी आपसे बहुत सारे अपने आप बनने लगेंगे जब क्वेश्चन आंसर आप सीख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर जब सीखेंगे तो मैं बहुत सारे टॉपिक आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठकर क्या आसमान देखता है। यानी क्या है, सपनों में 95% तो सब सोचते हैं, लेकिन जब आप वास्तव में मेहनत करेंगे तब दोस्तों आप क्या है अपनी 95% का लक्ष्य पूर्ण कर पाएंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम में दोस्तों के मैं आपको क्या है लगभग आपको टॉप 35 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, जिन्हें दोस्तों एकदम आपको क्या तैयार करके रखना है। बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे 35 क्वेश्चन तो मैंने पूरी हिंदी के सिलेबस में नहीं पढ़ा, अभिव्यक्ति और माध्यम में क्यों पढ़ना पड़ रहा है। ओके, तो आपको दोस्तों चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अगर दोस्तों आप क्या है केवल अपना समय का 2 घंटे दे देते हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम वाला सेक्शन आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये आधे घंटे की वीडियो होगी जिसमें आपको क्या है 35 क्वेश्चन बताऊंगा। तो बहुत ज्यादा आसान है, 2-2 लाइन के सबके आंसर रहने वाले हैं। लगभग मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 से 25 क्वेश्चन आपको वीडियो को जैसे ही आप देखेंगे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। एक 2-2 लाइन के आंसर रहने वाले हैं, तो 20 से 25 क्वेश्चन आपकी वीडियो को देखते ही देखते तैयार हो जाएंगे। बस ध्यान से आपको सुनते जाना है। हाँ, आपको 5-10 क्वेश्चन क्या है थोड़ा आपको कठिन लग सकते हैं, उनको क्या करना है वीडियो खत्म हो जाने के बाद उनको है 1-2 बार रिवीजन कर लेना, तो वो भी तैयार हो जाएंगे। अगर आप क्या 2 घंटे भी देते हैं आराम से दोस्तों आपका क्या है पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। उन्हीं में से क्वेश्चन आपका रहने वाला है, तैयार अच्छे से आपको कर लेना है। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते जाइएगा, आपके तैयार होते जाएंगे अपने आप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जनसंचार के 4 माध्यमों के नाम लिखिए। यानी जनसंचार हम किन किन माध्यमों से करते हैं। तो हमारा समाचार पत्र है, ये भी जनसंचार का माध्यम है, रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट, ये भी आपका क्या समाचार का माध्यम है। ओके, अब इसका मैं आंसर केवल डायरेक्ट पॉइंट में लिख सकता, समाचार माध्यम, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल करने के लिए क्या है समाचार पत्र के बगल में लिख दिया कोष्टक में प्रिंट माध्यम, क्योंकि जो समाचार पत्र होता है वो क्या है लिखित रूप में होता है, प्रिंट रूप में होता है, तो प्रिंट माध्यम है। बाकी जो रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट, ये क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इस प्रकार से दिखाया गया है। ओके, कोशिश करिएगा जो आप आंसर तो 2 ही लाइन में आपको देना है, लेकिन उसमें आप क्या है कुछ एडिशनल वैल्यू ऐड कर सके। ओके, तो जिससे क्या है टीचर को भी स्पष्ट रूप से समझ में आए, तुरंत आपको नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 माध्यम कौन सी आपकी समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविजन, इंटरनेट है। क्लियर है, आगे देख लेते हैं इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। इंटरनेट पत्रकारिता, देखिए बहुत सारे जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन उनके नाम में ही राज छुपे होंगे, तो नाम को समझ कर आपको क्या फोकस करना है। इंटरनेट यानी ऑनलाइन। ओके, पत्रकारिता यानी क्या पत्रकारिता करना, इंटरनेट के माध्यम से पत्रकारिता करना। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बताऊं, पहले के समय में क्या है आपका जो दैनिक भास्कर था, समाचार जो पत्र बहुत समय से चल रहा है। ओके, लेकिन अब कुछ क्या है 1-2 साल से जो आपका जो दैनिक भास्कर की न्यूज़ेस हैं वो आपको क्या है ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, मोबाइल में भी आप देख सकते हैं। अगर आपके घर में पत्र नहीं आता है ओके, फिर भी आपका यूट्यूब के माध्यम से और क्या है आप वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। तो यही आपका इंटरनेट पत्रकारिता है कि पहले हमारे पास क्या एक समाचार पत्र आया करता था, लेकिन हम आप घर बैठे ऑनलाइन ही पढ़ सकते हैं। तो बस यही आपका इंटरनेट पत्रकारिता है। लिखना किस प्रकार से है, इंटरनेट पत्रकारिता ऑनलाइन लेखन प्रक्रिया है जिसमें पत्रकार अपने लेख अथवा खबर को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। अब जैसे आपने याद कर लिया तो हो सकता है पेपर में आपका आ जाए इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा नाम लिखिए, एक वाक्य में आ जाए, तो साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। तो सिंपल है, जो पत्रकार होता है अपनी पत्रकारिता इंटरनेट के माध्यम से करे, ऑनलाइन करे, वो आपकी इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। ओके, जरूरी नहीं जैसा लिखा बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे तभी नंबर मिलेंगे। लगभग जिस मैंने आपको शब्द बताए हैं ये 2 शब्द अपने आंसर में आप फिट भी कर देते तो भी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इंटरनेट के माध्यम से पत्रकारिता करना आपका इंटरनेट पत्रकारिता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, जनसंचार माध्यम की आपको क्या 2 विशेषताएं और 2 खामियां लिखनी है। लेकिन अब जनसंचार माध्यम आपके मेन 2 टाइप के होते हैं, एक प्रिंट वाला और एक आपका इलेक्ट्रॉनिक वाला। ओके, प्रिंट यानी जो छपे वाला, जैसे हम देख सके संचार माध्यम 2 टाइप के, प्रिंट वाला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला।
तो यहाँ जो आपको जनसंचार माध्यम की विशेषताएं और क्या उनके दोष बताने हैं, उसमें आपको प्रिंट वाले की बताना है जो प्रिंट वाला है उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसके क्या दोष हैं। सिंपल है। विशेषता क्या होती है? तो विशेषता की जो छपे हुए शब्दों को हम स्थायित्व होते हैं। स्थायित्व यानी हो सकता है बहुत सारे जो घर में जहाँ समाचार पत्र आते होंगे तो 2010 का भी समाचार पत्र मिल जाए, यानी क्या लंबे समय तक की आप न्यूज आप रखे रहती हैं और क्या लंबे समय तक की आपके पास न्यूज रहती है। ओके, और इन्हें आराम से धीरे धीरे वो अनेक बार पढ़ सकते हैं। जैसे आपके समाचार पत्र है तो बहुत लोग क्या है बहुत जल्दी हिंदी पढ़ लेते हैं, तुरंत समझ जाते हैं। बहुत लोग क्या है बहुत आराम से पढ़ते हैं। ओके, तो हम अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, जैसा किसी की बुद्धि जिस हिसाब से पढ़ सकते हैं। ओके, अब वीडियो देख रहे हैं तो कोई स्टूडेंट क्या है तुरंत वीडियो समझ रहा है, किसी स्टूडेंट को समझ में लग रहा है, तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या है डबल स्पीड में वीडियो देख सकते हैं, तो बहुत सारे नॉर्मल स्पीड में देखते हैं। तो अपना अपना क्या क्षमता होती है। तो यही होता है आपका जो प्रिंट माध्यम है, अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। कई बार आप क्या है समाचार को पत्र पढ़ सकते हैं। अब लेकिन इसके दोष भी है। क्या दोष है? अब जैसे ये जो है आपका प्रिंट माध्यम में समाचार पत्र लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, अब जिससे पढ़ते ही नहीं बनता उसके लिए क्या काम का है? तो वही है। तो ये निरीक्षणों के लिए मुद्रित माध्यम अनुपयोगी, कोई काम का नहीं है। समाचार पत्र जिससे पढ़ते लिखते नहीं बनता, पढ़ते नहीं बनता हिंदी, उसके लिए क्या काम का है? मुद्रित माध्यम तुरंत घटी घटना को संचालित नहीं करता, यानी जैसी कोई घटना घटी तो तुरंत आपको नहीं मिलेगी। अब आपको एक दिन बाद 2 दिन बाद मिलेगी, क्योंकि एक समाचार पत्र क्या है छपता है। ओके, पहले लिखा जाता है, फिर छपता है, फिर अगले दिन आएगा, तो टाइम लगता है। जबकि ऑनलाइन वाला जो होता है आपका, ओके, उसमें क्या तुरंत ही आज तुरंत घटना घटी से 5 मिनट बाद पूरे समाचार पूरे इंटरनेट में फैल जाती है। ओके, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम सब जगह मिल जाएगी इस प्रकार से। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आगे देख लेते हैं। लिखना किस पर से पूरा दिया हुआ है, बाकी मैं आपको माइंड में आपका सेट हो जाए तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे हमारा है जनसंचार माध्यम के रूप में इंटरनेट मीडिया की 2 विशेषताएं, दोष लिखिए। देखिए यहाँ भी जनसंचार माध्यम की विशेषता बताई, इसमें भी जनसंचार की विशेषता है, लेकिन इसमें प्रिंट माध्यम की विशेषता दोष पूछे जा रहे हैं। इसमें अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोष क्या है और विशेषता पूछी जा रही है। तो विशेषता क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से हमें क्या है जो सूचनाएं होती हैं तुरंत ही मिल जाती, तुरंत तत्काल प्राप्त हो जाती हैं। ये आप पॉइंट लिख सकते हैं। साथ ही इंटरनेट औजार और माध्यम दोनों का कार्य करता है। ओके, यानी क्या है आपको सूचना देना है। ओके, मतलब अच्छा भी है, एक प्रकार से किसी के लिए घातक भी हो सकता है। ओके, इसमें क्या है जो सनसनी फैलाने वाले क्या झूठी खबरें भी फैलाई जा सकती है, तो एक प्रकार से ये क्या है गलत काम भी इसका हो सकता है। ओके, तो ये आपका दोष में भी आ जाएगा। साथ ही इंटरनेट माध्यम थोड़ा महंगा है। ओके, इसके प्रिंट के माध्यम की तुलना में थोड़ा महंगा रहता है, तो ये इसके क्या विशेषता और आपके दोष दिए हुए। क्लियर है? आगे नेक्स्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने के इसके हाई चांस है। क्या समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं? तो समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से ये पूछे जा रहा है। अथवा में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो कि 2022 में आया था आपका, समाचार लेखन में मुख्यतः किन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। तो इसी क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा जा सकता है। तो मैं आपको समाचार लेखन के 6 प्रकार आपको तैयार करके रखने हैं। अब कौन कौन से हैं? पहले है क्या हुआ। कोष्टक में आपको जिस प्रकार से मैंने लिखा सेम इसी प्रकार से लिखना है। क्या हुआ यानी क्या। ओके, मैंने आपका है क्या, कहाँ, कौन, कब, ये, लेकिन उसको और थोड़ा विस्तार से बताने। क्या हुआ, कहाँ हुआ, इस पर किसके साथ हुआ, ओके, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। फिर क्या हुआ? फिर क्या? तो ये दोस्तों आपके क्या है 6 प्रकार हो जाते हैं समाचार लेखन के। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लिख कर देखिए, क्रम से एकदम याद कर लीजिएगा। लिखना है 2-3 बार और याद कर लेना है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत ज्यादा आसान है आपका, बहुत यहाँ ज्यादा आसान है आपका कि क्या, कहाँ, कौन, कब, क्यों, कैसे, ये सब है आपका। क्योंकि तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बार लिख कर देख लीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, याद करके रखिए कि 2022 में क्वेश्चन आ चुका है समाचार लेखन के 6 प्रकार के। फीचर लेखन क्या है? फीचर लेखन क्या होता है? फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। फीचर पाठकों को सूचना देता है, शिक्षित करता है तथा मनोरंजन भी करता है। फीचर को आप इस बार माइंड में रखिए, फीचर लेखन यानी समाचार लेखन, इस बार से माइंड में आपको रखना है। ओके, फीचर लेखन आपको समाचार लेखन होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालिक घटनाओं से अवगत नहीं कराता है। ओके, तो फीचर लेखन क्या है, आप समाचारी पत्र की तरह मान के चलिए तो आपको याद करने में आसानी होगी। समाचार आप जब पढ़ते हैं तो आपको समाचार जो आपका आता है दैनिक समाचार, उसमें आपको क्या सूचनाएं मिलती हैं, साथ कुछ क्या है आपको शिक्षा की बातें भी लिखी रहती हैं और उसमें मनोरंजन की भी चीजें रहती हैं। ओके, चुटकुले वगैरह भी तो मनोरंजन का भी रहता है। तो यही आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो जो फीचर होता है उसमें सूचना रहती है, शिक्षित करना होता है, मनोरंजन ये उद्देश्य होता है। साथ ही फीचर में क्या है तत्कालिक घटनाएं घटित होती हैं, वो नहीं मिल पाती है, तुरंत घटनाएं जो बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अब फीचर लेखन जैसे आपको अजीब से शब्द लगता है तो फिर आप उसको समाचार पत्र से कनेक्ट करके रखिए, तो आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन से छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो सकता है, पढ़ के आपको रखना है। तो देखिए नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन से, यानी आपको अगर कोई नया टॉपिक दे दिया जाए, ओके, तो अब नए टॉपिक के बारे में आप सोचेंगे, उसके बारे में अगर लेखन कार्य करें लगातार, तो उससे आपको क्या क्या फायदे होंगे।
पहला है कि आपकी मौलिक अभिव्यक्ति का गुण पनपता है। मौलिक अभिव्यक्ति का मतलब होता है बात करने का जो तरीका होता है, लिखने की जो शैली होती है वो आपको आपकी तैयार होगी। जैसे आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो लिखने की शैली आपके अंदर आ जाएगी। ओके, विचारों में तर्कशीलता आ जाती है। ओके, और साथ ही बुद्धि कौशल का विकास होता है। लगातार आपका जब नए नए टॉपिक लिखेंगे, सोचेंगे, नए नए टॉपिक के बारे में दिया है, जब नए टॉपिक के बारे में लिखना है तो नए टॉपिक के बारे में सोचना पड़ेगा। जब सोचेंगे तो आपका बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि कौशल विकास होगा। तो ये आपका दिया हुआ, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को किसकी सहायता से प्रभावशील बनाया जाता है? एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। मतलब है फिल्म या रंगमंच, जैसे आप पिक्चरें देखते हैं उसमें तो आप सीन देखते ही, सीन तो देखते ही है, लेकिन सीन के अलावा भी उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो जिसके कारण वो आपको अच्छी लगती है। आप कोई फिल्में देखते हैं, कोई सीन देखते हैं, आपको बहुत अच्छा पसंद आता है, तो उसमें ऐसा नहीं कि उसमें जो दिखाया जा रहा है उसी से अच्छा लग रहा है, उसके कारण पीछे और भी क्या है रीजन हो सकते हैं। तो सिंपल है, जब भी आप कोई फिल्म देखते हैं तो आपने देखा होगा उसमें क्या कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक डाले जाते हैं। ओके, जैसे कोई मुक्का मार रहा है हीरो, ओके, तो उसमें फटाक से आवाज आएगी। तो असलियत में इतनी तेज तो आवाज आती नहीं है, लेकिन क्या है उसमें ये सब डाला जाता है। ओके, बैकग्राउंड म्यूजिक रहता है, सीन जनरेट किया जाता है, पीछे की बैकग्राउंड किस प्रकार से होगा, तो ये सब उसमें क्या बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यही क्या है उसे प्रभावशील बनाती हैं। तो फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को ध्वनि, उसकी आवाज की महत्व होती है। ओके, अब ध्वनि में क्या बैकग्राउंड म्यूजिक हो जाता है और भी प्रकार के संवाद होता है, बातचीत का होता है। मंच सज्जा यानी जो बैकग्राउंड वगैरह हो के, और अभिनय कौशल क्या है कि किस प्रकार से हीरो एक्टिंग कर रहा है। तो ये सब जब चीजें सब मिलती हैं एक साथ, तब वो चीज क्या है प्रभावशाली बनती है। क्लियर है? बस आपको याद रखना है ध्वनि, संवाद, मंच सज्जा, अभिनय कौशल, ये सब चीजें हैं जिससे क्या है कोई फिल्म या रंगमंच क्या है प्रभावशाली बन जाता है। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या है? अब ब्रेकिंग न्यूज सबको ही जानता होगा, सब हर स्टूडेंट जानता होगा। ओके, कि कभी ना कभी आपने न्यूज देखी होगी टीवी पर, तो ब्रेकिंग न्यूज हमेशा नीचे लिखा ही रहता है ब्रेकिंग न्यूज। ओके, यानी ब्रेकिंग न्यूज यानी तत्काल वाली जो सूचना है। तो टेलीविजन पर कोई बड़ी खबर तत्काल दर्शकों तक सूचना के माध्यम से पहुंचाई जाती है तथा जिसमें कम शब्दों का क्या प्रयोग होता है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहलाती है। बिल्कुल सिंपल है, आप कोई भी न्यूज चैनल उठाइए, जब देखेंगे चाहे मोबाइल में यूट्यूब पर देखिए, चाहे आप क्या है टीवी में देखिए, तो जस्ट उसके नीचे न्यूज जो मेन न्यूज है वो चली रही है, नीचे आपको एक पट्टी सी आपको निकलती रहती है, पट्टी चलती रहती है, उस पर लिखा रहता है, उसमें न्यूज दी जाती है। शॉर्ट में एक लाइन में न्यूज दी जाएगी, तो इसलिए लिखा है कि कम जो ब्रेकिंग न्यूज होती है उसे बहुत कम शब्दों में आपको बताया जाता है, और जो तत्काल घटना घटित होती है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो आपको बिल्कुल समझ गए होंगे, आप जानते होंगे। अब इसे क्या फ्लैश भी लिखकर आ सकता है पेपर, फ्लैश क्या है? तो फ्लैश और ब्रेकिंग न्यूज एक ही बात है। तो टेलीविजन में क्या है बड़ी खबर को तत्काल दर्शकों तक पहुंचाने के लिए क्या है पहुंचाना क्या ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है, और इसमें कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य किन्हीं दो बातों को लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है, 24 में क्वेश्चन आ चुका है कि मुद्रित माध्यमों में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है। मुद्रित माध्यम क्या होता है? मुद्रित माध्यम छपे हुए, यानी ये आपका जो समाचार पत्र एक बार मुद्रित माध्यम, मुद्रित यानी छपा हुआ, प्रिंट माध्यम, तो प्रिंट माध्यम को क्या मुद्रित माध्यम कहा जा रहा है। तो जब इसको अगर हम क्या लेखन करना है, ओके, प्रिंट माध्यम यानी मैं समाचार पत्र में क्या है संवाददाता हूं, मैं लेखन का कार्य कर रहा हूं, तो मुझे कौन कौन सी बातें ध्यान देने जरूरी है। तो पहला, लेखन में भाषा, बर्तनी, व्याकरण और शैली का ध्यान रखना चाहिए। और ये चाहे आपका कोई भी, चाहे आप अपना पेपर में क्वेश्चन लिख रहे हो, चाहे कोई जो संवाददाता है और लेखन का कार्य कर रहा है, किसी भी प्रकार का लेखन का कार्य हो, हमेशा क्या है वहाँ भाषा का महत्व होता है, ओके, आपका व्याकरण का महत्व होता है, लिखने की जो तरीका होता है उसका महत्व होता है। ओके, तो ये आपका ये ध्यान आपको रखना है। और इसके बाद समय सीमा आवंटित जगह के अनुसार अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी है। यानी यहाँ क्या दिया जाता है, हर टॉपिक एक फिक्स होता है कितना लगभग कितने आपको शब्दों में लिखना है। ओके, कोई टॉपिक छोटा है तो कम शब्दों में लिखना है, इस बात को भी ध्यान रखना पड़ता है। लेखक और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी है। साथ ही कोई व्यक्ति लेखन कर देता है तो संवाददाता से क्या गलतियों को देखता है, 2-3 बार पढ़ता है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, तो गलतियां उसमें कम से कम करने का प्रयास किया जाता है। लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता रखना जरूरी है। ओके, तो ये आपका तारतम्य एकदम शैली सही होनी चाहिए, लयबद्ध होनी चाहिए। तो ये आपके दिए हुए, वैसे आपको 4 नहीं लिखना, कोई भी आपको 2 अच्छे से तैयार कर लेना है, आगे की 2 आप तैयार कर लीजिएगा, बस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विशेष लेखन क्या है? विशेष लेखन क्या है? तो वह लेखन जो किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया जाता है। ओके, विशेष लेखन यानी क्या है, उसमें कुछ विशेष काम किया जा रहा है, ओके, उसे विशेष महत्व दिया जा रहा है, विशेष लेखन में आएगा। तो जो नॉर्मल जो टॉपिक होते हैं उनसे हटकर लिखना वो आपका विशेष लेखन के अंतर्गत आएगा। 2 लाइन में लिखना है तो आपका इतना है, बाकी इससे और भी आप डिटेल से लिख सकते थे, लेकिन 2 लाइन में आपका क्या है इतना आपको परफेक्ट रहने वाला है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, ओके, अगर आपको क्या है हिंदी सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी का बेस्ट मटेरियल आपके पास होना चाहिए। ओके, नहीं तो अगर आप पास बेस्ट मटेरियल नहीं है
तो आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, ओके, तो पहले तो आपको क्या है, अगर याद नहीं होगा, अगर क्या है क्वेश्चन की आपकी शैली सही नहीं है तो आप मेहनत भी करेंगे तो भी याद नहीं होगा। अपने से आप क्वेश्चन ढूंढते रहेंगे तो आपका टाइम वेस्ट भी होगा। तो सिर्फ सिलेक्टेड परफेक्ट जैसे आपको एग्जाम में लिखना चाहिए उस हिसाब से आपको क्या है पूरा कोर्स में मैंने आपको दिया हुआ है। ओके, तो कोर्स की अगर आप क्या है ज्वाइन करना चाहते हैं तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करके हिंदी कोर्स को ले लीजिएगा। कंप्लीट आपको हिंदी का सिलेबस का पूरा आपको दिया जाएगा, पीडीएफ मटेरियल साथ ही रिकॉर्डेड वीडियो, चाहे वो ग्रामर वाला बुक इंपॉर्टेंट, मतलब कंप्लीट टॉपिक रहेगा। ओके, कोर्स की फीस की बात करें 249 रुपए है। ओके, अब मैंने आपको सीधे 100 रुपए ऑफ कर दिया है। रीजन कि मैं चाहता हूं हर विद्यार्थी के पास क्या है कोर्स पहुंचे। बहुत सारे विद्यार्थी लेना चाहते हैं, फीस की अगर दिक्कत होती है तो मैंने क्या जितना हो सकता है मैंने कम कर दिया है। अब ये कोर्स केवल क्या है 149 रुपए में दिया जा रहा है। ओके, तो आप कोर्स ज्वाइन करके आप क्या पूरा पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। तो आप क्या 102 दिन में भी क्या पूरा हिंदी का सिलेबस आसानी से पढ़कर तैयारी कर सकते हैं। पेपर में जिस तरीके से जैसे लिखना है, जो लाइन लिखना है, पूरा एज इट इज दे रहा हूं, आपको दिमाग लगा सकता नहीं है। ओके, तो आप है बिल्कुल आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने मेहनत की है, एक लाइन को रिसर्च किया है, इसलिए जो थोड़ा कठिन टॉपिक उसमें मेरा वीडियो आने में टाइम लग जाता है। व्यक्ति माध्यम बहुत समय से आप लोग लगे हुए थे, लेकिन क्या है इसमें देखना पड़ता है पूरी, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा कठिन शैली होती है, उसको मैं इजी करने का कम शब्दों में देने का प्रयास करता हूँ। तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा आसान है, तो आप क्या करिए जो आपको लगे कि अब मैं तुरंत याद करता हूँ, वीडियो को पोस्ट कर लीजिएगा और 1-2 बार पढ़ के माइंड में सेट कर लीजिए, तुरंत आपको तैयार कर लेना है। ओके, और जो क्वेश्चन आपको कठिन लग रहा है उसका अपनी कॉपी में नंबर डालिए, 12वें नंबर का जो क्वेश्चन बताया 15वें नंबर इस प्रकार से कठिन है तो आपको दोबारा वीडियो देखकर तैयार करना है। ओके, तो समाचार लेखन में प्रस्तुति और में क्या अंतर है, प्रस्तुति और लेखन में क्या अंतर है। समाचार होते हैं, देखिए सुनिए ध्यान से, समाचार होते हैं हम 2 टाइप से सुनते हैं, 2 टाइप से हम देखते हैं मेन तरीके से। एक तो आपके पास तरीका है कि आपके घर में अगर समाचार न्यूज़पेपर आता है ओके, इस प्रकार से मान लीजिए समाचार पत्र आता है तो आप क्या समाचार पढ़ते हैं तो यह है प्रिंट माध्यम में लिखा हुआ है। तो आपका एक तरीका है कि आप क्या लेखन जो भी लिखते होंगे, संवाददाता लिखते होंगे, तो ये लेखन है। एक है प्रस्तुति करने का माध्यम, प्रस्तुति यानी आप इसी समाचार को हम क्या है वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर इसी न्यूज को हम देख भी सकते हैं। तो 2 तरीके से आपको समाचार मिल जाते हैं। तो अब लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है, तो लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है। देखिए लेखन में होता है शैली, भाषा और समाचार प्रस्तुति का अंतर होता है, क्योंकि लेखन में क्या शैली होती है, लिखने की अलग शैली होती है, बोलने की अलग शैली होती है। इसके साथ ही इसमें भाषा का अंतर होता है, और क्योंकि अखबार को हम पढ़ने के लिए होता है और टीवी के देखने के लिए होता है। मैंने यहाँ अंतर है कि लेखन में क्या होता है कि हम जो लेखन कला होती है उसको हम क्या केवल पढ़ सकते हैं। ओके, लेकिन जो प्रस्तुति होती है प्रस्तुति में हम देख सकते हैं। ओके, अब यही पे अगर आपको डायरेक्ट पीडीएफ दे देता हूं तो ये मेरी क्या कला है, लेखन कला है, ये मेरा लेखन है। और यदि जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये मेरी क्या प्रस्तुति है, क्योंकि मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। तो हम शब्दों को पकड़िए। ओके, इसके आगे नेक्स्ट हमारा प्रिंट माध्यम क्या है, तो बस जस्ट आपका क्या है प्रिंट माध्यम, प्रिंट यानी छपे हुए माध्यम, छपा हुआ हो रहा। तो ऐसे सभी माध्यम जो क्या छपे वाले होते हैं वो सभी आपके प्रिंट माध्यम के अंतर्गत आते हैं। छपाई वाला संचार माध्यम प्रिंट मीडिया कहलाता है। बस आंसर इतना ही है, छपाई वाला जो होता है संचार माध्यम वो प्रिंट माध्यम कहलाता है। इसके अंदर कौन कौन से माध्यम आते हैं, तो अखबार आता है। अखबार में जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं होती हैं, कुछ पुस्तकें भी आती हैं। पुस्तकें भी क्या है, पुस्तकों के माध्यम से सूचनाएं जारी दी जाती हैं, तो पुस्तकें भी हो जाती हैं। तो यह जनसंचार एकदम पुराना माध्यम है। ओके, और ये अभी का नहीं है, क्योंकि जो अखबार छप रहे हैं तो कई सालों छप रहे हैं, अंग्रेजों के समय से भी, उस समय भी क्या ये प्रिंट माध्यम चलता था, इंटरनेट नहीं था, लेकिन क्या है ये माध्यम चलता था, समाचार पत्र चलता, इसलिए लिख दिया गया यह संचार गया पुराना माध्यम है। पेपर में 2 नंबर से केवल इतना बस आ सकता है, एक वाक्य में इतना आ जा सकता है कि संचार माध्यम का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो यह है आपका प्रिंट माध्यम, सबसे पुराना वाला आपका माध्यम। ओके, तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीविजन की खबरों के विभिन्न चरणों को लिखिए। टेलीविजन जो खबर आती है उसके कौन कौन से चरण होते हैं। तो सबसे पहले मतलब कोई भी न्यूज आपको दी जाती है तो कौन कौन से क्रम में दी जाती है। तो पहले होता है आपका फ्लैश यानी ब्रेकिंग न्यूज, मैंने आपको समझा दिया है ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है। यानी क्या है, पहले तो आपको उस बात को शॉर्ट में समझाया जाता है। जैसे मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले बताता हूँ कि आज दोस्तों से अभिव्यक्ति माध्यम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो मैंने आपको मेन टॉपिक बता दी कि पढ़ना आज का है, तो ये मेरी क्या है ब्रेकिंग न्यूज से हो सकती है। फिर ड्राई एंकर होता है, फिर फोन इन होता है, फिर एंकर विजुअल होता है, एंकर लाइव वाइट होता है, फिर उसके बाद लाइव आ जाता है, फिर एंकर पैकेज होता है। तो वो थोड़ा आपको कठिन लगता है तो आपको क्या करना है, एक 2 बार लिख करने को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। अब इसी बात से थोड़ा ये फैक्ट वाले टाइप क्वेश्चन हो तो इनको लिखकर प्रैक्टिस करना है। अब ये प्रिंट माध्यम क्या है, प्रस्तुति लेखन में अंदर, तो ये समझकर आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में। अब यहाँ एंकर वाइट शब्द आता है, तो एंकर वाइट शब्द का क्या मतलब है इसे भी देख लेते हैं। एंकर वाइट का मतलब होता है टेलीविजन की खबरों को प्रमाणित देने के लिए एंकर द्वारा घटना के प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों के लिए कहे कथन को एंकर वाइट कहा जाता है। सिंपल है, देखिए कोई भी बात को क्या प्रमाणित करने के लिए, वैसे मैं आपको कई बार बताता हूं कि दोस्तों ये क्वेश्चन 2022 में आया है, तो 2022 में आया तो 25 में 2022 का जो क्वेश्चन था जो 24 में आया, तो 23 का क्वेश्चन 25 में आ सकता है। तो मैं थोड़ा आपको क्या दिखाता हूं, देखिए ऐसा ऐसा हुआ है। ओके, आपको तो क्लियर नहीं है तो मैं आपको बताता हूं। तो हर बहुत सारी चीजों को मैं क्या प्रमाणित देता हूं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ नए विद्यार्थी होते हैं उन्हें क्लियर नहीं कि हवाबाजी चल रही है, कुछ ऐसा भी समझते हैं। तो इसलिए मैं कुछ बहुत सारे टॉपिक आपको क्या देता हूँ, प्रूफ देता हूँ। तो ये प्रूफ देना
जो भी आप समाचार की बात करते हैं, ओके, समाचार की बात करते हैं, टेलीविजन में जो अखबार आते हैं, तो टेलीविजन में जो अखबार आती हैं उन्हें सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए जो संवाददाता हो, जो माइक लेके पकड़े रहता है, वो किसी व्यक्ति को बुलाता है, भाई यार तुमने इस घटना को देखा तो क्या हुआ। ओके, मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब समाचार वाले पहुंच जाते हैं, पूछते हैं, तो वहां के जो एरिया है, गांव वाले लोग हैं, मान लीजिए जो एरिया में उसने जिसने असली में उस घटना को देखा कि एक्सीडेंट हुआ, पूछेंगे कि ओके ये कैसे एक्सीडेंट हो गया, कितने टाइम हुआ, तो किसी को प्रमाण देने के लिए जिन लोगों को पकड़ते हैं वही क्या है, एंकर वाइट कहलाता है। क्लियर है। लिखना कैसे वो आपका दिया हुआ। लाइव के बारे में क्या है, लाइव के बारे में हर विद्यार्थी जाना है, आपने यूट्यूब पर लाइव चलती है, टेलीविजन पर लाइव चलती है। ओके, लाइव का मतलब क्या, सीधा प्रसारण। लाइव का मतलब होता है सीधा प्रसारण, बस माइंड में कह सकता है सीधा प्रसारण। तो किसी भी समाचार या घटना स्थल से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, दर्शकों तक घटना का दृश्य तत्काल पहुंचाना। लाइव हो रहा है तो जैसे जैसा हो रहा है तो उनको तत्काल, ओके, 1 सेकंड के अंदर क्या है वो पूरी न्यूज पहुंचती जा रही है। तो ये होता है आपका लाइव प्रसारण। मैच चल रहा है तो मैच में सीधा आप लाइव देखते हैं, तो जैसा वहां छक्का घड़ा और आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ये तुरंत जो घटना हो रही है वो आपको लाइव होगा। और रिकॉर्डेड अगर होता तो वहां से पूरा मैच खत्म हो रहा है, उसके 4-5 घंटे बाद आपके पास वीडियो पहुंच रही, तो उसमें क्या है आपको 5-6 घंटे का टाइम लग जाएगा रिकॉर्डेड वीडियो देखने में। लाइव में क्या तत्काल चीजों को देखने को मिलती है। रेडियो और टीवी की भाषा में कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। सिंपल है, कहीं भी सावधानी रखने की बात हो तो हर चीज की भाषा क्या होनी है, सरल होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए। किसी भी टॉपिक की बात हो, क्योंकि सरल स्वाभाविक क्यों होनी चाहिए। हम कोई टीवी में समाचार दे रहे हैं, रेडियो में हम सुन रहे हैं, तो कोई ना कोई व्यक्ति तो सुन रहा है। अब कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई समझदार है, कम समझदार है, तो हमें क्या है भाषा को इतने आसान करना चाहिए हर व्यक्ति के समझ में आ जाए। ओके, ये प्रयास होना चाहिए। तो बात हमेशा क्या है, छोटे और सरल होने चाहिए। भाषा में क्या है, प्रभाव स्वाभाविक होना चाहिए। भाषा का जो क्या है, नॉर्मल बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मुहावरों का प्रयोग यथासंभव कम करना चाहिए, क्योंकि अधिकतम जो कठिन शब्द होते हैं या मुहावरे होते हैं अधिकतम विद्यार्थी नहीं जानते या अधिकतम लोग नहीं जानते। ओके, तो उनका जो मुहावरेदार है कठिन शब्द का प्रयोग उसको नहीं करना चाहिए। जैसे आपने हिंदी में अभी क्वेश्चन है आपका, भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है, उसमें मैंने इसी बात को आपको समझाया। तो वही है कि हमें क्या है, कभी भी कोई बात कहनी है तो भाषा क्या है, सरल होनी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, और उसमें क्या है कठिन शब्दों का प्रयोग और मुहावरे का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल हो। जैसे रेडियो की बात हो, टीवी की बात पूछे जाए, चाहे समाचार लेखन की बात हो जाए, सभी में ये सावधानी क्या बरतनी चाहिए। तो ये इस बार से देख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा, समाचार लेखन की लोकप्रिय शैली कौन सी है। तो समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली, याद कर लीजिएगा। पहली बात तो यहाँ वस्तुनिष्ठ में हाई चांसेस के आने के। तो समाचार लेखन की जो शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली, कई बार ये क्वेश्चन आपका आता है। ओके, अब एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ कुछ चित्र बना के दिखाना है। उल्टा पिरामिड शैली तो है भैया, इसका चित्र बना, तो उल्टा पिरामिड यानी पिरामिड बना दिया, पिरामिड यानी त्रिभुज बना दिया, उल्टा करके बना दिया, उल्टा करके बना दिया। अब इसमें आपको इसके 3 सेक्शन होते हैं, इसके 3 टुकड़ों में बांटा गया है। कौन कौन से, इंट्रो, ओके, बॉडी और समापन। जैसे हम क्या इंट्रो आउट्रो कहते हैं, बीच में बॉडी होती है, इंट्रो आउट्रो बीच में बॉडी। ओके, इंट्रो यानी शुरुआत है जो आपको प्रस्तुति दी जाती है, बीच में बॉडी आएगा और समापन आएगा। यही हर क्रम होता है, ये तो सबका होता है। कोई भी आप वीडियो देखेंगे तो पहले आपको इंट्रो दिया जाता है, कोई फिल्म देते हैं तो आपको उसका इंट्रो आपको चलता है। फिर उसके बाद बॉडी आती है, फिर उसके बाद क्या है, लास्ट में क्या है, द एंड हो जाता है, उसका समापन होता है। ये बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ है। या हो सकता है पेपर में चित्र बनाने के लिए, नाम लिखने के लिए कि 3 इसके नाम लिखिए हिस्से जो होते हैं। तो इंट्रो होता है, बॉडी होती है, समापन होता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इतना दोस्तों अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। ओके, 18 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। आपको वास्तव में कैसे समझ में आ रहा है, ओके, और अभी तक भाषा आपको आसान लग रही है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पत्रकारीय लेखन क्या है। पत्रकारीय लेखन यानी पत्र में जो पत्रकारी लेखन यानी पत्र, जो समाचार पत्र में लिखने की जो कला है, लिखना हमारा क्या पत्रकारिता लेखन कहलाता है। पत्रकार पत्र यानी अखबार पत्र में लिखना का काम हमारा पत्रकारीय लेखन कहलाता है। तो अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम क्या पत्रकारीय लेखन कहते हैं। सिंपल है, जो मैंने आपको बताया वो नाम भी पूरा आ चुका है, पत्रकारी लेखन यानी अखबार के लिए लेखन का काम करना। अब लेखन काम कौन करेगा, जो पत्रकार वगैरह होते हैं। तो पत्रकार होते हैं वो अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए क्या है, लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, वही आपका पत्रकारी लेखन कहलाता है। डेड लाइन क्या है, डेड लाइन यानी एकदम अंतिम सीमा, हिंदी में याद रखना है अंतिम सीमा। डेड लाइन यानी अंतिम सीमा। तो प्रिंट मीडिया में समाचारों को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसे डेडलाइन कहा जाता है। यानी कोई भी समाचार है, आपको अगर 24 घंटे मिल जाए तो आपके काम का है, फिर उसके बाद कुछ काम का नहीं रह जाता। जैसे समाचार पत्र आते हैं, ओके, तो पहले दिन जिस दिन का है आपका समाचार पत्र, उस दिन तो उसका बहुत महत्व होगा। अगले दिन पता है कहीं घर के किनारे में डला हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है, उसको क्या है रद्दी के रूप में यूज किया जाने लगता है। तो ये उसकी डेडी लाइन है, क्योंकि उस समाचार पत्र अगले दिन से क्या डेड के रूप में हो जाता है, मरा के रूप में हो जाता है। क्योंकि जिस दिन का पेपर है उस दिन उसका बहुत महत्व होगा, सब पढ़ेंगे अच्छे से, अगले दिन उसको क्या है फिर किनारे रख दिया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये उसकी क्या है, उसकी डेडलाइन है। नेक्स्ट है फीचर कैसे लिखते हैं। तो फीचर लिखने का क्या क्या तरीका होना चाहिए। तो फीचर कहानी की तरह होना चाहिए। फीचर का आपका है शैली होनी चाहिए, वो एकदम कहानी की तरह होनी चाहिए। फीचर में कुछ पात्रों की मौजूदगी जरूरी है।
यानी उसे क्या संवाद के माध्यम से लिखना चाहिए, डायरेक्ट क्या उसको मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहिए, उसमें क्या है और अभिनय नाटक करने वाले कुछ होने चाहिए। साथ ही फीचर मनोरंजन होने के साथ साथ सूचनात्मक होना चाहिए। मैंने फीचर को उद्देश्य सूचना ही देना है, लेकिन मनोरंजन के माध्यम से सूचना देना है, ओके, जिससे वो बोरिंग ना लगे पढ़ने में, मनोरंजन से, ओके, मजाक के माध्यम से वो सूचना पहुंचाना हो उद्देश्य। फीचर में पैराग्राफ छोटे रखना चाहिए, फीचर में फोटो चित्र का भी समावेश होना चाहिए। सिंपल है, फोटो के माध्यम से भी फीचर देना चाहिए, साथ ही उसमें क्या है चित्र वगैरह होने चाहिए। नेक्स्ट, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें। अगर विशेष रिपोर्ट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो विशेष विषय पर लिखने वाली रिपोर्ट विशेष रिपोर्टिंग कहलाती है। विशेष टॉपिक पर हम रिपोर्टिंग करें तो विशेष रिपोर्टिंग कहलाएगी। तो किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर लिखी गई रिपोर्ट हमारी विशेष रिपोर्ट कहलाती है। पहले तो यहाँ दो से दो लाइन में समझा दिया है विशेष रिपोर्ट क्या है, पेपर में आ सकता है विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं, बस 2 लाइन में आपको बता देना है। कोई भी घटना स्थल में या समस्या मुद्दे की हम बहुत तरीके से गहन तरीके से उसे छानबीन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, फिर अपनी तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं, वो आपका क्या रिपोर्टिंग होगी, विशेष रिपोर्टिंग कहलाएगी। अब इससे जो शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली से भी लिखा जाता है, परंतु कभी कभी फीचर शैली से भी लिखा जाता है। मतलब इसमें लगभग दोनों शैलियों का प्रयोग किया जाता है। उल्टा जो समाचार पत्र की उल्टा पिरामिड शैली उसका भी प्रयोग किया जाता है, फीचर की शैली का भी प्रयोग हो जाता है। बड़ी रिपोर्ट किस्तों में छापी जाती है। किस्त का मतलब समझ सकते हैं, बहुत बड़ा, जैसे कोई जो मैं इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ तो उसके 8 चैप्टर है, एक वीडियो में बहुत मुश्किल से बन पाती है, ओके, नहीं तो 1-2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो दिक्कत होती है इतनी बड़ी वीडियो में। इसलिए मैं क्या है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ उसको 2 टुकड़ों में तोड़ देना, तो उसको किस्तों के रूप में देना। तो बड़ी बड़ी जो न्यूज होती है तो उसको क्या है छोटे छोटे टुकड़ों में क्या 2-3 दिन में दी जाती है। विशेष रिपोर्टिंग में की भाषा क्या है सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल, समझ कर दोस्तों आपको तैयार करना पड़ेगा। इसलिए मैं पूरा फोकस जितना लिखा है उससे ज्यादा मैं समझाने पर प्रयास कर रहा हूँ। अगर समझ में आ जाता है और तो अपनी भाषा में 2-3 लाइन आराम से पेपर में लिखाएंगे, तुरंत आपको यहाँ नंबर मिल जाएंगे, ओके। संपादकीय लेखन क्या है, संपादकीय लेखन, तो संपादकीय लेखन पर जो समाचार पत्र में जो एक मेन पेज होता है वो संपादकीय पृष्ठ कहलाता है। तो मेन पेज में जो प्रकाशित होने वाली समाचार होते हैं तथा संपादक के द्वारा लिखे गए जो लेख होते हैं संपादकीय लेखन कहलाती है। संवाददाता द्वारा लिखा गया लेख संपादकीय लेखन कहलाता है। यह किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता है, इसलिए उसे क्या किसी नाम से नहीं छापा जाता है। यानी मतलब क्या है, ये कई लोगों के विचारों से मिलकर बनता है, किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं है, इसलिए इसमें किसी फिक्स का नाम नहीं दिया जाता कि ये इसने लिखा है। किस प्रकार से स्तंभ लेखन क्या होता है, स्तंभ लेखन क्या है, स्तंभ लेखन का विचार परक लेखन का एक रूप है। बस ये मेन लाइन है, ये अगर ये लाइन बस हो जाती तो भी आपका काम हो जाता है। वो समझाने की दृष्टि से और भी दिया है, ओके, तो यहाँ से आप 2 लाइन बस लिख देते तो भी काम हो जाएगा। तो स्तंभ लेखन का विचार परक लेखन का एक रूप होता है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान होते हैं। जैसे आपने समाचार पत्र में देखा होगा बहुत सारे टॉपिक में जो बड़े बड़े विख्याता होते हैं वो अपनी राय देते हैं कि इस टॉपिक में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो कोई जो महत्वपूर्ण लेखक होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो अपने क्या रुझान देते हैं किसी टॉपिक के बारे में, वही क्या स्तंभ लेखन कहलाता है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें नियमित स्तंभ लेखन करने का जिम्मा देता है। तो जो स्तंभ लेखन होते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, इसलिए जो समाचार पत्र वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, जो प्रसिद्ध लोग हैं, उनके विचार को उनसे कहते हैं कि अपने विचार इस टॉपिक पर हमारे पत्र में दीजिए, हमारे पत्र में दीजिए। उन्हें क्या बुलाते हैं। स्तंभ लेखन का विषय चुनने और उसमें विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होती है, और इसमें जो व्यक्ति को अपने विचार देना है उसको पूरी स्वतंत्रता की किस प्रकार से वो सोच रहा है और किस टॉपिक को बताना है उसकी पूरी स्वतंत्रता रहती है। ये आपका दिया हुआ है। मेन आंसर आपको याद रखना है कि स्तंभ लेखन एक विचार परक लेखन का एक रूप है, ये इसका मेन आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक सफल साक्षात्कारकर्ता के कौन कौन से गुण होने चाहिए। आपको कौन कौन से गुण होने चाहिए कि आपको अपने ज्ञान अनुभव के साथ संवेदनशील होना चाहिए, यानी जो अपने कितना ज्ञान और आपका अनुभव है, ओके, उसको क्या है आपको बातों के माध्यम से बताना भी आना चाहिए। कूटनीतिज्ञ होना चाहिए, धीर होना चाहिए और साहसी होना चाहिए। जिस विषय पर क्या है व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। मतलब जिस टॉपिक पर हम सामने वाले से बात करने वाले हैं उसको पहले से आपको पढ़ के रखना है, ये वो जा रहा है। बाकी मैंने इसका आंसर है कि संवेदनशील होना चाहिए, कूटनीतिज्ञ होना चाहिए, धीर और साहसी होना चाहिए। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन किस प्रकार से होता है। अब देखिए एक कोई कंपनी है, ओके, न्यूज वाली, जैसे दैनिक समाचार के एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये बहुत सारी ये बहुत बड़ी एक कंपनी हो जाती है, समाचार देने वाली, ओके। तो इसमें ऐसा तो है कि एक दो व्यक्ति काम करते हैं, लाखों लोग इसमें क्या संवाददाता होते हैं, लाखों लोग इसमें काम करते हैं। तो उसमें काम का विभाजन कैसे होगा, तो उसकी रुचि के हिसाब से काम का विभाजन होता है। अगर कोई व्यक्ति है उसे केवल खेल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कि खेल में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और खेल की बात अच्छी होती है, तो उसको क्या है उसे जो संवाददाता बना जाए, खेल वाला संवाददाता बनाएगा कि जाके जितने जहाँ मैच हो रहा है उसका पूरा क्या है जानकारी प्राप्त करो, ये हो जाता है। किसी को क्या है लड़ाई झगड़े वाले में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसको दिया जाएगा यहाँ टक्कर वगैरह हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रही है, उसकी संवाददाता। इस बार तो क्या समझ में आ रहा है
कि दिलचस्पी और ज्ञान के अनुसार, उसकी रुचि किसमें है उसके अनुसार क्या है काम का विभाजन होता है। तो संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी, उनकी रुचि और क्या है ज्ञान को क्या है ध्यान में रखते हुए किया जाता है। बिल्कुल सिंपल है। ओके, जैसे विशेष लेखन क्यों किया जाता है, अभी हमने देखा विशेष लेखन किया जाता है, तो समाचार पत्र में क्या विशेष लेखन भी आता है, टॉपिक आता है। तो क्यों विशेष लेखन किया जाता है, तो इसका पहला कारण है कि इसमें समाचार पत्रों में विविधता लाने के लिए, कलेवर बढ़ाने के लिए किया जाता है। विशेष लेखन का मतलब पता क्या होता है कि आपने देखा जो समाचार पत्र होता है उसमें कई सारे हिस्से होते हैं। जैसे ये समाचार पत्र देखिए, इसमें एक आपका ये पेज है जो आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वाला पेज है, ये आपका एक देश विदेश वाला पेज है। इसके बाद आपका एक जो आपका ये पेज है ये स्पोर्ट्स वाला आपका पेज है। इसके बाद दोस्तों आपका एक साहित्य वाला पेज है। यहाँ दोस्तों आपका है अभिव्यक्ति वाला पेज है। यहाँ पर दोस्तों आपका ग्लैमर वाला पेज है। ओके, जिसमें क्या है ये बॉलीवुड की वगैरह जानकारी दी जाती है। मैंने आपको दिखाया कि एक समाचार पत्र कई हिस्सों में विभाजित है। ओके, कोई स्पोर्ट्स का, खेल का, मैंने आपको दिखाया भी। तो यही आपका क्या विशेष लेखन है। तो क्यों लिखा जाता है विशेष लेखन समाचार पत्र में विविधता लाने के लिए, उसमें क्या अलग अलग वैरायटी लाने के लिए, उसका कलेवर यानी उसका साइज बढ़ाने के लिए उसका यूज किया जाता है। अब इसमें ऐसा क्यों किया जाता है, पाठकों की व्यापक रुचियां, उनमें जिज्ञासा को शांत करने और मनोरंजन करने में विशेष महत्व दिया जाए। एक मनोरंजन का पेज होता है, साथ ही कोई बहुत व्यक्ति होते हैं खेलों में बहुत ज्यादा महत्व होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं भी स्वयं का करता हूँ, खेल में इंटरेस्ट है, सीधा देखूंगा किसी खेल वाले पेज में जाऊंगा, बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, खेल वाले पेज में जाऊंगा, खेल वाला पढ़ लूंगा। किसी बॉलीवुड की बातें सुनने में अच्छा तो बॉलीवुड वाले पेज में जाएगा, ओके, फिल्म वाला पेज में जाएगा। तो इस प्रकार से होता है। तो इसलिए क्या है रुचियों के हिसाब से बांटा जाता है। आप समझ गए विशेष लेखन क्या है, क्लियर है। यही एक्सपर्ट से क्वेश्चन आ सकता है कि विशेष लेखन के प्रमुख क्षेत्र है कौन कौन से एरिया पर क्या है विशेष लेखन किया जाता है। तो जो अभी मैंने आपको जैसे दिखाया बिजनेस वाला आपका रहता है, खेल वाला रहता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला होता है, सिनेमा वाला जो मैंने आपको दिखाया बॉलीवुड जिसमें न्यूज वगैरह होती है, कानून के बारे में रहता है, कृषि बारे, शिक्षा, मनोरंजन, फैशन आदि विषयों पर किया जाता है विशेष लेखन। इन टॉपिक पर किया जा सकता है और इसके क्या यही इसके क्या है प्रमुख क्षेत्र है और इसके प्रकार हो जाते हैं। ओके, क्लियर है। तो मैंने आपको ये दिखाया भी चीज को, तो अब आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होता है। ओके, तो बीट रिपोर्टिंग विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या है, अंतर इसमें आपको बताना है। बीट रिपोर्टिंग में से संवाददाता अपने बीट से संबंधित खबर देता है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में संवाददाता किसी क्षेत्र विशेष के क्या है बारे में रिपोर्टिंग होता है। बीट रिपोर्टिंग का मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि कोई एक फिक्स जो उसको किसी कोई एक संवाददाता उसका काम फिक्स है कि इस एरिया की उसे न्यूज कवर करना है। मान लीजिए आप निवाड़ी के हैं तो आपका निवाड़ी बस की न्यूज रहेगी, आपको एक पेपर आता होगा। खंडवा के हैं, खरगोन के हैं, ओके, छतरपुर के हैं, टीकमगढ़ के हैं, कहीं के भी हैं आप, तो आपको क्या है उस एरिया में, ओके, उस एरिया की मैं आपको कोई संवाददाता वो न्यूज देता है, तो वो बीट रिपोर्टिंग से आप संबंध हो सकता है फिक्स जो मैं बता रहा हूँ वही ना हो, लेकिन आपको याद कैसे रखना है ताकि आपको माइंड में बना रहे, तो वो बीट रिपोर्टिंग हो जाता है। ओके, तो अपने बीट से संबंधित शब्द यूज करना, अपने बीट रिपोर्टिंग, अपने बीट से संबंधित खबरों को देना, बीट रिपोर्टिंग। विशेष रिपोर्टिंग में क्या होता है, किसी विशेष टॉपिक पर लिखना, विशेष टॉपिक पर रिपोर्टिंग करना, वो विशेष रिपोर्टिंग कहलाता है। जैसे इंडिया ने क्या है, इंडिया अगर जीत जाती है, इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है, तो ये इसके ऊपर रिपोर्टिंग हुई, तो अब ये नहीं देखा कि किस एरिया की न्यूज छापनी है, तो पूरे भारत भर में क्या है यही न्यूज चलेगी। ओके, तो ये विशेष रिपोर्टिंग विशेष टॉपिक पर। बीट रिपोर्टिंग क्या है उस एरिया से संबंधित मान सकते। बीट रिपोर्टर को केवल संवाददाता कहते हैं, जो बीट रिपोर्टिंग करता है उसको केवल संवाददाता कहते हैं। ओके, नॉर्मल संवाददाता है, लेकिन जबकि जो विशेषीकृत रिपोर्ट करता है उसे विशेष संवाददाता कहते हैं। वो विशेष काम कर रहा है तो विशेष संवाददाता। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अप्रत्याशित विषयों का लेखन किसे कहते हैं। सिंपल है, अप्रत्याशित लेखन का अप्रत्याशित का मतलब हुई अप्रत्याशित का मतलब हो जिसकी प्रत्याशा ना हो, जिसकी आशा ना हो। शब्द में मतलब क्या है, जिसकी आशा ना हो। तो जिन विषयों का लेखन की कभी आशा नहीं हो सकती है उन विषयों पर लेखन प्रत्याशित लेखन कहलाता है। जैसे आपने सोचा नहीं कि इस टॉपिक पर भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपको पेपर में लेखन मिल जाता है, तो आपका अप्रत्याशित लेखन विषयों का लेखन कहलाएगा। जिन विषयों पर लिखने की आशा ना हो वो आपका क्या होगा, वो लिखना क्या होगा, अप्रत्याशित लेखन कहलाता है। इंटरनेट क्या है, सब जानते हैं इंटरनेट क्या है, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, एक लाइन में लिखना है। तो इंटरनेट एक औजार, एक शस्त्र के रूप में काम करता है, जिसमें सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, संवाद, आदान प्रदान किया जाता है। इसमें सूचना भी मिलती है, आपको ज्ञान भी मिलता है, नॉलेज मिलता है, मनोरंजन भी होता है, संवाद भी मिलते हैं। अब यहाँ इंटरनेट में सब कुछ आपको मिलता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको अपनी लाइफ सुधारनी है तो आपको ज्ञान लेना है कि मनोरंजन के चक्कर में पड़े रहना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ओके, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नेक्स्ट है भारत की पहली वेबसाइट कौन सी है, इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ एक एक लाइन के इनका आंसर है। ओके, तो अब आपका एक वाक्य में भी आपके आ सकते हैं। ओके, तो भारत की पहली वेबसाइट रिडिफ है, rediff.com है, rediff.com याद रखिएगा। हाई चांस है आपके इस टाइप के क्वेश्चन एक दो आ ही जाते हैं, क्योंकि टॉपर बनाने के लिए, यानी टॉपर के यहाँ से छट जाते हैं, इस बार से उटपटांग क्वेश्चन रख दिए जाते हैं और एक दो नहीं बना तो वहां से टॉपर की लिस्ट हट जाते हैं। इसलिए मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन कवर करके रखा है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमारे क्या भारत की पहली वेबसाइट कौन है, तो रिडिफ है। इतना आपने सुन लिया, आपको याद हो जाता है। ओके, पेपर में आएगा तुरंत बन जाएगा। अब बिल्कुल नहीं पढ़ा, आपने सुना ही नहीं हो तो आपको बनेगा नहीं।
नेक्स्ट हमारा जनसंचार क्या, अब ये भी आप जानते हैं जनसंचार, आप बार बार शब्द यूज कर रहे हैं। ओके, जनसंचार का शब्द का मतलब क्या है, लिखेंगे कैसे, तो यांत्रिक माध्यम के जरिए एक विशाल जनसमूह को संवाद कायम करना जनसंचार कहलाता है। जनसंचार यानी एक विशाल, अब जैसे यूट्यूब पर क्या है, अब 1000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो क्या है, मेरे जो संवाद है, मेरी बात है 1000 स्टूडेंट पहुंच रही है, तो हम क्या एक विशाल जनसमूह के साथ क्या है, क्या है, संवाद एक स्थापित कर पा रहे हैं। तो ये क्या जनसंचार के माध्यम से हो रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब ये ऐसा टॉपिक है हर विद्यार्थी जानता है, लेकिन अब पेपर में लिखने की बात है कि तो दिमाग ही नहीं चलेगा कि लाइन क्या लिख दूं, पता तो सब है, लेकिन वो कहते हैं ना कि गले में बात है लेकिन वो निकल नहीं रही है, तो उसी टाइप की स्थिति हो जाती है। तो इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट, कविता के 5 घटक लिखिए। ओके, कम इंपॉर्टेंट लेकिन पढ़ के रखना है, और ये सब आप जानते हुए पढ़ लेंगे, चीजें समझ में आएगी। ओके, भाषा सम्यक का ज्ञान जरूरी है, यानी कोई भी आप कविता लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कुछ भी आप लिखने लगे, पहले उसको टॉपिक के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। भाषा में शब्दों और शब्दों का विन्यास आकर्षक शैली में होना चाहिए। कविता की रचना छंद मुक्त और छंद युक्त दोनों प्रकार से होनी चाहिए। ओके, मतलब कविता 2 टाइप से होती है, छंद मुक्त भी लिख सकते हैं, छंद युक्त लिख सकते हैं। और कविता में क्या कम से कम शब्दों का क्या है, बात कहने का गुण होना चाहिए। शब्दों का चयन करना चाहिए, क्योंकि कम शब्दों में बताना है तो ऐसे शब्द लिखना चाहिए जिससे पूरी बात हो जाए। भावानुरूप क्या है, लयात्मक कविता होनी चाहिए। तो ये प्रमुख, एक बार पढ़ के बस आपको रख लेना है। कविता की किन 5 उंगलियों को पकड़ा जाता है, तो 5 उंगली कौन कौन सी, स्पर्श, स्वाद, दृश्य, घ्राण, श्रवण। श्रवण यानी सुनना, स्पर्श यानी छूना, स्वाद यानी क्या स्वाद लेना, टेस्ट करना, दृश्य यानी देखना, घ्राण यानी सुगंध से संबंधित। ओके, तो ये क्या है, 5 उंगलियां हैं जिसे हम पकड़ा जा सकता है किसी कविता को। कहानी का पहला तत्व कौन सा है, उसका आशय लिखिए। ये ऑब्जेक्ट में कई बार आ चुका है। तो कहानी का पहला तत्व कथानक है, कहानी से कथानक, कहानी कथानक, पहला तत्व कथानक। कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप है जिसमें आरंभ से अंत तक कहानी की सभी भी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया जाता है। देखिए 35 मिनट हो गया है, कम से कम 40 मिनट में आपको क्या है कंप्लीट, मैंने आपको आपकी अभिव्यक्ति माध्यम कंप्लीट हो जाएगी। और अपने आधे घंटे आपने क्या है 40 मिनट मुझे दे दिया है, एक से 1.5 घंटे अपनी तरफ से। ओके, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये मुझसे नहीं बना, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, याद नहीं हो रहा, लिख कर एक बार याद कर लीजिएगा, तो इतना में आपको 2 घंटे पूरी अभिव्यक्ति माध्यम कंप्लीट हो जाएगी। और 10 से 20 मिनट में आपको क्या वस्तुनिष्ठ की प्रैक्टिस भी आगे करा दूंगा, तो कंप्लीट आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है, तो ये आपका हो जाता है आपका कहानी पहला तत्व कौन है, ये कथानक, ये आपको याद रखना है, उसकी मतलब भी दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित यानी कम क्यों होती है। जो रेडियो नाटक मतलब होता है रेडियो में आने वाला नाटक। अब रेडियो में जो ये नाटक होता है हम केवल देख नहीं सकते, सुन सकते हैं। अब रेडियो में, रेडियो में हम सुनेंगे, देख तो कहाँ सकेंगे, तो इसमें सुनने वाला होता है। अब सुनने वाला है, सुनने में यानी संवाद होगी, बातचीत होगी। ओके, इसमें बातचीत होगी, तो देख तो सकते नहीं, तो केवल इसमें संवाद मैन होता है। मैन क्या होता है, संवाद होता है। तो सीमित समय में चरित्र चित्रण को प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ दोस्तों आपको सही कर लेना, सुधार लेना, चरित्र विकास होगा। कौन होगा, चरित्र विकास होगा, चरित्र, ये चरित्र विकास हो गया। तो क्या सीमित समय में चरित्र चित्रण को प्रभावशाली बनाने के लिए, चरित्र विकास के लिए पात्रों की संख्या कम सीमित रखी जाती है। जैसे मान लीजिए अगर जो देखने वाला नाटक होता है उसमें आप 50 लोग भी कर देते, फिल्म में होता है 50 लोग एक साथ सीन दिखाया जा रहा है, तो भी आप समझ जाते हैं। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं, देख रहे हैं। तो सुनते हैं, तो सुनने में आप अगर 10 लोग, जैसे 10 लोग एक साथ आपके काने बोले, तो आप क्या चिल्लाने लगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, एक एक करके बात करो, कहा जाता है, सुना भी होगा, इस 10 लोग एक साथ कुछ बात बोल रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, एक एक करके बात बोले। ओके, तो आपको क्या समझ में आएगा। और कम लोग बोलेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, कि एक व्यक्ति से बात हो रही तो आसानी से, 4 लोग से बात करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो वही उसी पार से होता है कि जब रेडियो में केवल सुनना है तो कम पात्र होंगे, तो हमें क्या संवाद होते हैं वो समझ में आसानी हो जाती है, इसलिए क्या इसमें पात्रों की संख्या सीमित रखी जाती है। रेडियो नाटक में संवाद का महत्व आपको लिखना है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि रेडियो नाटक में संवाद का क्या महत्व है। भाई इसी का पूरा महत्व संवाद ही का है, क्योंकि रेडियो में हम केवल सुनते हैं, सुनने में क्या है संवाद, बातचीत होती है, तो बात ही चीज हमें सुनाई देती है, तो इसी का पूरा महत्व होता है। तो रेडियो नाटक में संवादों का बहुत महत्व होता है। रेडियो पूरी तरह से एक श्रव्य माध्यम है, केवल हम क्या सुन सकते हैं। ओके, इसलिए रेडियो लेखन थोड़ा कठिन होता है, रेडियो का लेखन थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसमें कुछ दिखाना तो है नहीं है, तो लेकिन उसमें समझाना है। जैसे मुझे थोड़ा समझाने में बहुत दिक्कत होगा, अगर मैं आपको सामने आके पढ़ाऊंगा ना तो अलग ही मजा होगा, लेकिन अब मैं थोड़ा क्या फिर भी बिना अपना फेस दिखाए, ओके, बिना अपने एक्शन दिखाए मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करता हूँ। जब सामने आ जाऊंगा तो फिर और बेहतरीन तरीके से रहेगा। ओके, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां जिससे नहीं मैं पढ़ा पा रहा हूँ आमने सामने, लेकिन जल्दी मैं आपके सामने आकर भी पढ़ाऊंगा। ओके, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, रेडियो के लेखन थोड़ा कठिन हो जाता है। नाटककार को क्या सब कुछ संवादों और ध्वनि के प्रभाव के माध्यम से समझाना पड़ता है। यानी जैसे मैं पूरा जो चीज आपको समझानी है तो अपनी बातों के माध्यम से आपको समझाना पड़ेगा, नहीं मेरे फेस इसके जो एक्सप्रेशन होते हैं, नहीं मेरे हाथ की जो ढाल चाल होती है वो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो हर कोशिश रहती है मेरी कि मैं आपको बातों इतनी अच्छे से आपको बता दूं कि आपको चीज समझ में आ जाए। तो यही है नाटककार होता है, उसको लिखने थोड़ा जो कठिन हो जाए। रेडियो वाला नाटककार लिखने वाला होता है, उसको थोड़ा कठिन होता है लिखना,
रेडियो नाटक, क्योंकि उसे क्या है बातों के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से सब कुछ बताना पड़ता है। क्लियर हो जाता है, ये आपको याद कर लेना है। 38 क्वेश्चन होता है, इतना आपको तैयार कर लेना है। अब किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि मुझे और पढ़ना है और लगना है, और अपनी तरफ से आपको रिसर्च करते रहिएगा और भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले पढ़ते रहेगा, इतना तैयार कर लेते हैं तो मेरे अनुसार, क्योंकि मैंने कहा हर टॉपिक को कवर किया, हर टॉपिक को कवर किया है, तो इससे बाहर मुझे जाने का कोई चांस नहीं है। ओके, थोड़ा आपको समझ के रखना है, तो क्वेश्चन को थोड़ा बहुत हो सकता है घुमा दिया जाए पेपर में, टॉपिक को जैसे मैंने समझाया है वास्तव में समझ में आया, तो मान लीजिए दोस्तों आपसे अभिव्यक्ति माध्यम के सब क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे। वस्तुनिष्ठ भी प्रैक्टिस कराऊंगा तो वस्तुनिष्ठ भी आपसे पूरे बन जाएंगे। तो अभी दोस्तों आपको समझ में आएगा, वास्तव में समझ में आया है, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपनी तरफ से बताइए कि क्या आपको कौन सा टॉपिक सबसे अच्छे समझ में आया, कौन सा समझ में टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको और अच्छे से आगे समझा दूंगा। ओके, और वास्तव में समझ में आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है, आप देख रहे हैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे समझ में आ जाए और आप दोस्तों क्या है हिंदी के स्कोर में बेहतरीन स्कोर, आप हिंदी के पेपर में अच्छा स्कोर कर सकें। साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखना ही है। कोई डाउट आता है तो आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।